पर्सनल एरिया को ट्रांसफर कर दिया। आपको पता होगा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हट चुकी हुई है। तो क्या अब आप एक्सनेस के नीचे काम नहीं कर पाओगे? उनके मुंह पे थप्पड़ है भाई साहब, ये मेल और ये नोटिफिकेशन। एक्सनेस ने जो कहा था वो करके दिखाया। एक्सनेस जाने के बाद कौन सा ब्रोकर चूज करो? ये फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई अगर आप भी एक्सनेस में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते आए हो तो रीसेंट न्यूज और मार्केट में फैली हुई अफवाहों से जरूर आप परेशान चल रहे होंगे कि भाई आपको कहीं पे ये सुनने को मिलता होगा कि एक्सनेस ने इंडिया में नई रजिस्ट्रेशन बंद की है, तो कहीं पे ये अफवाह भी सुनने को मिलती होगी कि अब आने वाले टाइम पे एक्सनेस ना ही इंडिया में डिपॉजिट्स देगा और ना ही इंडिया में विड्रॉल्स देगा। भाई अगर मैं आपको याद दिला दूं एक्सनेस की प्रीवियस मेल जहां पे क्लियर कट लिखा गया था 11 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशंस बंद होंगी, पुरानी रजिस्ट्रेशंस के ना ही डिपॉजिट्स रुकेंगे ना ही विड्रॉल्स। बट आज मैं उन लोगों के लिए जो फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं और एक्सनेस जैसे बढ़िया ब्रोकर पे काम करना चाहते हैं, एक ऐसी खुश खबरी लेके आया हूं विद प्रॉपर लॉजिक्स कि भाई आप कहोगे कि आज तो दिन बना दिया आपने ये न्यूज सुना के। भाई साहब जब से एक्सनेस बंद हुआ था ना, ट्रेडर्स इधर उधर भाग रहे थे, बी बुक ब्रोकर्स, डब्बा ब्रोकर्स, हर डब्बा ब्रोकर फायदा उठाने लग पड़ा था कि भाई अब तो ये मेरे पास आएगा ही आएगा, अब तो इसके पास एक्सनेस का ऑप्शन नहीं है। बट एक्सनेस ने मेजर अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास भी एक्सनेस का डैशबोर्ड है तो आपको एक ऐसा मैसेज अपने डैशबोर्ड पे देखने को मिला होगा। इस मैसेज को देख के बहुत से ट्रेडर्स फिर से घबरा गए होंगे कि आपकी अकाउंट्स और पर्सनल एरिया ट्रांसफर किए जा रहे हैं अनदर एक्सनेस एंटिटी वेनवेस्ट लिमिटेड। अब भाई क्या ये घबराने की बात है? ये क्या चीज है? आज आपको मैं इसको समझाता हूँ, इसको पढ़ाता हूँ। ये क्या आपके लिए टेंशन लेने की बात है या आपके लिए अच्छी बात है, ये सारा भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। मेरा एक दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित नाम से, 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर आपको इतनी सी भी नॉलेजेबल लगेगी। और हाँ भाई, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो भूलना ही मत, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री नॉलेज जरूर लेके जाओगे आप यहाँ से। तो भाई एक्सनेस का कहना है कि उन्होंने आपका अकाउंट और पर्सनल एरिया को ट्रांसफर कर दिया अनदर एक्सनेस एंटिटी वेनवेस्ट लिमिटेड। तो क्या अब आप एक्सनेस के नीचे काम नहीं कर पाओगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ जब इंडिया में काम कर रहे होते हो ना, या किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो हर फॉरेक्स ब्रोकर ने ना कई कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन कराई होती है अपनी, जैसे सेशल्स, ठीक है, जैसे आपका यूके, जैसे आपका दुबई, जहां जहां पे फॉरेक्स लीगल है। कंपनीज ने मलेशिया में भी कई कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो कंपनीज ने डिफरेंट जगहों पे रजिस्ट्रेशन कराई होती है जिसके थ्रू वो आपको आपकी कंट्री में सर्व करते होते हैं। अब भाई ये रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम ऐसी जगहों पे होती है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कम स्ट्रिक्ट हैं, जहां पे जल्दी अप्रूवल मिल जाए और भाई जहां पे आप फॉरेन क्लाइंट्स को भी सर्व कर पाओ। अब ऐसी ही एक आइलैंड कंट्री है वनुआटू, ठीक है भाई, ये एक जगह का नाम है जहां पे अब एक्सनेस ने अपनी एक नई एंटिटी रजिस्टर की है जिसका नाम है वेनवेस्ट लिमिटेड, लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड बाय द वनुआटू फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वनुआटू एक छोटा सा आइलैंड है एक कॉन्टिनेंट पे, जो पहले यूके के अंडर आता था, बट अब ये यूके के अंडर नहीं है। और बहुत सी फॉरेक्स कंपनीज इंक्लूडिंग बड़ी बड़े ब्रोकर्स जो एक्सनेस के मुकाबले में खड़े होते हैं जैसे वेंटेज, ये भी वनुआटू से ही ऑपरेट करते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके साथ साथ एक्सनेस ने आपको लिखा हुआ है कि आप ये अश्योर हो कि ये मूव के साथ आपका एक्सपीरियंस अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक्सनेस के एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, आप जैसा डैशबोर्ड अभी तक देखते आए थे वैसा ही देखते रहोगे। जस्ट तो मान लो अभी आप एक ऐसी कंपनी के नीचे काम कर रहे थे जो एबीसी के नीचे काम करती थी जिसका नाम था DEF, और ऐसी ही एक कंपनी है FEG, ठीक है। तो भाई पहले आप DEF के अंडर काम कर रहे थे, इफेक्टिवली पहले भी आप ABC के अंडर ही थे क्योंकि DEF कंपनी भी ABC के नीचे आती है, और अब आप FEG के अंडर जा रहे हो, FEG भी ABC के अंडर आती है, तो आप सेम कंपनी के अंडर ही काम कर रहे हो। यानी कि आपका काम एक्सनेस में ही चलता रहेगा। अब अगर इस न्यूज के बाद भी कोई कुछ अफवाह उड़ाएगा आपके लिए, आपकी कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा, तो कमेंट कराना भाई उसकी वीडियो के नीचे कि ऐसी अफवाहें मत उड़ाओ। और भाई साथ में उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस अफेक्ट नहीं होगा, और अगर
वो आपसे 5 दिनों के अंदर नहीं सुनते तो वो समझेंगे कि आपने ये ट्रांसफर एक्सेप्ट कर ली है। अब इसमें आपको एक्सनेस ने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, या तो आप इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लो, अगर आप इस ट्रांसफर को रिजेक्ट करते हो तो आप अपने अकाउंट से फंड्स विड्रॉ करो और अपना एक्सनेस का अकाउंट बंद करा दो, क्योंकि ये एक कंपल्सरी ट्रांसफर है जो होनी है। इसके साथ उन्होंने आपको नया क्लाइंट एग्रीमेंट भी शेयर किया है जो ऐसा कुछ दिखता है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखोगे वेन वेस्ट लिमिटेड इनकी नई कंपनी का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और फाइनेंशियल डीलर के द्वारा ऑथराइज्ड है VFSC इन वनुआटू। अब भाई इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है? भाई साहब एक्सनेस ने जो कहा था वो करके दिखाया है और बहुत से लोग जब वाएं उड़ा रहे थे इनके अगेंस्ट की भाग गई इंडिया से, डिपॉजिट विड्रॉ नहीं, अब वापस ही नहीं आएगी इंडिया में, इनका फ्यूचर बहुत डार्क है, पैसा खा जाएगी लोगों का, उनके मुंह पे थप्पड़ है भाई साहब ये मेल और ये नोटिफिकेशन। एक्सनेस ने जिस दिन इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो की थी, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये एक सिस्टर कंसर्न के थ्रू वापस आने वाली है इंडिया में, ठीक है। वो सिस्टर कंसर्न का आपको मैंने नाम भी बताया था, वो सिस्टर कंसर्न रजिस्टर होगा इस कंपनी के अंडर, ठीक है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको नाम भी बताया था। अब भाई साहब इसमें उन्होंने एड्रेस भी दे दिया, इसमें उन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो अब ये 1 हफ्ते में वापस आए, 2 हफ्ते में वापस आए, महीने में वापस आए, 3 महीने में वापस आए, बट वापसी का काम शुरू कर दिया गया। अब आप समझो भाई ये क्यों ट्रांसफर किया गया? भाई सपोज पहले आप एक्सनेस के उस कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड थे जो सेशल्स से काम करती, ठीक है। अब हर कंट्री की रेगुलेशन में जब वो लाइसेंस देती है तो एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो आप सर्व कर सकते हो। एक्सनेस के पास इंडिया में इतना बड़ा क्लाइंट बेस था कि वो अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे उसको अब सर्व नहीं कर सकती थी, उनको लाइसेंस ट्रांसफर कराना पड़ना था। आपने रिसेंट ऑक्टाफेक्स की न्यूज भी देखी होगी, तो उनको अपने भी हैंड सेव करने पड़ने थे कि अब वो किसी ऐसी कंट्री में अपने इंडियन क्लाइंट्स का डाटा लेके चले जाएं जहां पे कभी इंडियन गवर्नमेंट कुछ इशू ना उठा पाए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सनेस के केस में उठाया है। और ऐसी कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वहीं से फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज अपना काम करती हैं। यानी कि ये बेसिकली जो वेन वेस्ट लिमिटेड है, ये एक तरह की एक सिस्टर कंसर्न है एक्सनेस की, जिसके अंडर अब आप काम करोगे इंडिया में। आपका एक्सनेस का पोर्टल वैसे ही चलता रहेगा, ऐप आपको पता होगा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हट चुकी हुई है, वो भी नहीं आ जाएगी, वेन वेस्ट के साथ वाली आएगी ऐप भी अब आपकी। और भाई हाँ, बहुत ही जल्दी जैसे ही ये ट्रांसफर का काम कंप्लीट होगा, आपको एक्सनेस इंडिया में अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करता हुआ दोबारा मिलेगा। और ये मैं दावे के साथ आज की वीडियो में कह सकता हूँ, क्लिपिंग संभाल कर रख लेना, 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 1 महीने में, 2 महीने में, बट ये बात आज कंफर्म्ड हो गई है इस सारे खेल के बाद कि एक्सनेस की इंडिया में वापसी तय है। वैसे भी आप समझो भाई, इंडिया एक्सनेस के टॉप 3 कंट्रीज में से आता था, मतलब ऐसी कंट्रीज जिनमें से वॉल्यूम सबसे हाई आए हैं। इंडिया से ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सनेस के पास जो आता था वो टॉप 3 एक्सनेस की कंट्रीज में से आता था। एक्सनेस 35 और कंट्रीज में काम करे, तो भाई क्या कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो ऐसी कंट्री से चले जाए जहां पे उसके पास ऐसा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता हो जो उसका टॉप 3 कंट्रीज में से एक हो? उन्होंने बेसिकली आप सबका डाटा, आप सबको अपने पास प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट कर दिया है और अब वो वहां से आपका काम चलाएंगे और नए क्लाइंट्स भी बहुत ही जल्दी उस कंट्री के अंदर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई एक तरह से ये फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका फेवरेट ब्रोकर बहुत जल्दी इंडिया में वापस आ जाएगा। और हाँ, जब तक एक्सनेस इंडिया में वापसी नहीं है तब तक भाई एक्सनेस के कंपैरिजन में मैंने लास्ट डेज में बहुत ब्रोकर सर्च किए, क्योंकि आप जब भी कोई नया ब्रोकर देखने जाते हो ना तो आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती है उस ब्रोकर की। यू नीड टू चेक वो किस किस कंट्री में रेगुलेटेड है। एक्सनेस की रेगुलेशंस बहुत बढ़िया थी, एक्सनेस के लाइसेंसेस मल्टीपल कंट्रीज में अवेलेबल थे और ये मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रही थी। फिर आपको देखना पड़ता है उसका स्प्रेड कैसा है। एक्सनेस का स्प्रेड बहुत कम था। ऐप कैसी है? एक्सनेस की ऐप बहुत अच्छी थी, MT4 MT5 पे कंपैटिबिलिटी कैसी है? बहुत अच्छी थी। तो ब्रोकर चूज करने टाइम आपको मल्टीपल चीजें देखना पड़ते हैं। लेवरेज, क्या बॉट्स उसके साथ कंपैटिबल हैं? बॉट्स में हाई लेवरेज चाहिए होती है, तो एक्सनेस के साथ बॉट्स चलते थे, हमारे बॉट्स भी एक्सनेस पे काम करते थे। तो भाई साहब अब इसके साथ ही मुझे एक ही कंपनी मिली है जो है वेंटेज। इसमें भी मैंने वही एक्सनेस जैसा सिस्टम बनाया है कि टेम्परेरी आपको काम स्टार्ट करना है तो आप वेंटेज में कर सकते हो। 40% लेस स्प्रेड्स मिलेंगे मेरे लिंक के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसमें अकाउंट खुलवा सकते हो और बहुत ही जल्दी हम अपने
अपने बॉट्स को भी वेंटेज के साथ फुली कंपेटिबल करके री इंट्रोड्यूस करेंगे बाजार। तो भाई हर जगह से सब चीजें ठीक होना शुरू होगी। 11th ऑफ जुलाई को सारी गेम बिगड़ी थी और आज 15th ऑफ जुलाई से सारी चीजें बैक टू नॉर्मल आना स्टार्ट है और बहुत जल्दी एक्सनेस भी वापस आएगा। तब तक एक्सनेस के बिल्कुल साथ का बढ़िया वेंटेज है, इसमें पैसा भी सेफ है, स्प्रेड्स भी आप देखोगे खुद इन्होंने बताया हुआ है इंडस्ट्री में लोएस्ट स्प्रेड्स है इनके पास। और हाँ, अगर आप मेरी तरफ से कंपैरिजन वीडियो चाहते हो ना डिफरेंट ब्रोकर्स की, टॉप के जितने भी ब्रोकर्स है फॉरेक्स है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो बता देना भाई, आपके लिए कंपैरिजन वीडियो भी ले आऊंगा मल्टीपल ब्रोकर्स की कि अब आप एक्सनेस जाने के बाद कौन सा ब्रोकर चूज करो और क्यों वो ब्रोकर चूज करो। मैंने आपको बता दिया मेरी पसंद वेंटेज मार्केट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 40% लेस स्प्रेड्स एंजॉय कराना चाहते हो खुलवा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको सारी स्टोरी समझ में आई। और हाँ, एक चीज याद रखना, ऐसी चीजें देख के डरना नहीं है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है और कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे पूछ लो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।